अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 मोशन से रिलेटेड, मोशन ऑफ टू बॉडीज़ कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग, जो हमारा टॉपिक है। इससे रिलेटेड दो केसेस हैं, केस ए और केस बी। आगे जाके हम फर्दर इसके केस सी, केस डी और केस ई भी करेंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके केस ए पर। When both bodies move vertically by mean of frictionless pulley। अब मैं समझाने के लिए लेट सपोज करता हूं फ्रिक्शनलेस मूवेबल पुली जिसको हमने अटैच किया है किसी रिजिड सपोर्ट के साथ और उससे पास कर दिया हमने स्ट्रिंग। इसके दोनों एंड्स पर हमने मासेस को अटैच कर दिया, बॉडीज को अटैच कर दिया। एक मास को हमने सपोज किया ए, दूसरे बॉडी को हमने सपोज किया बॉडी बी। तो लेट कंसीडर, हम लिखने पे आए तो कैसे लिखेंगे इसको, लेट कंसीडर टू बॉडीज, बॉडी ए and B of masses M1 and M2 are attached with ends of a string which passes over frictionless pulley जो कि मूव करेगी। ठीक है, अब कंडीशन आपके पास है। लेट सपोज करते हैं आपके पास जो कंडीशन है वो है if M1 ग्रेटर देन M2। अगर कंडीशन ये है, अगर M1 जो है वो ग्रेटर देन है M2 के। अब ये स्ट्रिंग जो है वो एक है और बॉडीज हैं दो, तो इन दो बॉडीज का इसका मकसद दो वेट्स हैं, इसके दो वेट्स हैं इसके, बॉडी का वेट ए और बॉडी का वेट बी। अब M1 ग्रेटर देन है M2 से, तो उसका मकसद है बॉडी ए का वेट ग्रेटर देन होगा बॉडी बी से। तो होगा क्या, बॉडी ए जो है वो मूव करेगी वर्टिकली डाउनवर्ड और बॉडी बी जो है मूव करेगी वर्टिकली अपवर्ड। तो एक फोर्स एग्जर्ट होगी स्ट्रिंग पर जिसको हम कहते हैं टेंशन। तो टेंशन की स्टेटमेंट अगर कोई आपसे पूछे तो क्या लिखोगे, टेंशन इज द फोर्स exerts on string when a body is attached to its one end। अब वो बॉडी अटैच्ड हो या तो वो हैंग्ड हो वर्टिकली या फिर प्लेस्ड हो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर या फिर प्लेस्ड हो ऑन इंक्लाइंड प्लेन, व्हाटएवर। अगर उस रस्सी में जो है वो पुलिंग फोर्स एग्जर्ट होता है बिकॉज ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी या फिर हम उसको मूव करें, स्लाइड करें ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो उस स्ट्रिंग पर जो फोर्स एग्जर्ट होगा उस स्ट्रिंग को हम कहेंगे टेंशन। तो टेंशन इज द फोर्स एग्जर्ट्स ऑन स्ट्रिंग व्हेन अ बॉडी इज अटैच्ड टू इट्स वन एंड। इस केस में, वर्टिकल केस में, आपका जो टेंशन है इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड which is opposite to the direction of a weight of a body। अब टेंशन एग्जर्ट हो रहा है बॉडी बी पर और बॉडी ए पर भी। अब चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहां पर हमने कंडीशन लिखी है इफ M1 ग्रेटर देन M2, तो बॉडी ए मूव करेगी डाउनवर्ड। तो वेट ए जो है, वेट ऑफ बॉडी ए जो है वो भी ग्रेटर देन होगा टेंशन जो कि एग्जर्ट हुआ है ऑन स्ट्रिंग। अब ये मैं डिस्कस कर रहा हूं ऑन बॉडी ए। तो नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स exerts on बॉडी ए, वो क्या होगा। अब यहां पर वेट जो है वो ज्यादा है, तो वेट ए पहले आएगा और टेंशन बाद आएगा। इन दोनों के दरमियान हम यूज करेंगे माइनस के साइन। रीजन बिहाइंड दैट, ये फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, नेट फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं हम बॉडी ए पर, माइनस, क्योंकि टेंशन और वेट दोनों की डायरेक्शन है अपोजिट। तो जब हम वेक्टर्स चैप्टर में रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे तो दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते थे तो वो रिजल्टेंट आता था मिनिमम, क्योंकि वो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होते थे। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती थी तो रिजल्टेंट आपका आता था मैक्सिमम, क्योंकि दोनों के दोनों वेक्टर्स आपके ऐड होते थे। तो यहाँ एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, दोनों के दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट आ गया माइनस। अब डब्ल्यू ए हमने पहले क्यों रखा है, क्योंकि डब्ल्यू ए जो वेट ऑफ बॉडी ए जो है वो ग्रेटर है टेंशन से। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, फोर्स इज इक्वल टू एम ए एंड वेट इज इक्वल टू एम जी। तो बॉडी ए का जो मास हमने सपोज किया M1, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब बॉडी ए स्लाइड मूव करेगी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो बॉडी बी मूव करेगी वर्टिकली अपवर्ड। तो बॉडी बी जो है वो मूव करेगी
बॉडी बी जो है वो मूव करेगी वर्टिकली अपवर्ड। तो इसका मकसद ये है, ये हमने यहाँ पे लिखना भूल गए, हम यहाँ लिख लेते हैं बॉडी ए जो है वो, बॉडी ए मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर ये कंडीशन है तो यहां पर बॉडी बी जो है, देन अगर बॉडी ए जो है वो मूव करेगी डाउनवर्ड, तो देन बॉडी बी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, तो जो टेंशन जो है वो एग्जर्ट हुआ है ऑन स्ट्रिंग, टेंशन जो है वो अब ग्रेटर देन हो जाएगा वेट ऑफ अ बॉडी बी के, वेट ऑफ अ बॉडी बी पे। तो फिर नेट फोर्स एग्जर्ट्स ऑन, नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स एग्जर्ट्स ऑन बॉडी बी, तो वो आपका हो जाएगा एफ बी इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू बी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए टी माइनस एम जी। तो यहां पर जो सेकंड बॉडी का जो मास आप लोगों ने सपोज किया m2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं। तो हमें पहले निकालनी है टू फाइंड एक्सेलरेशन, टू फाइंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in the string, reduced in the string because of the movement of two bodies. तो to find acceleration produced in the string, what we have to do, add करेंगे equation 1 को equation 2 के साथ, add equation 1 with equation 2, दोनों equations को हम add कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 का ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, तो m1a प्लस करेंगे m2a के साथ, एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, तो m1 g माइनस टी प्लस टी माइनस m2 जी। यहां पर माइनस का टी प्लस का टी हो गया कैंसिल, यहां पर a आपका निकल रहा है कॉमन, m1 प्लस m2, यहां पर g आपका निकल रहा कॉमन m1 माइनस m2 g। तो एक्सेलरेशन हमें मिल गई, जो फैक्टर आपका मल्टीपल में उधर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपकी एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन आ गई। लेकिन कंडीशन क्या है, इफ m1 ग्रेटर देन m2, अगर कंडीशन इसकी ऐसे हो, इफ m1 लेस देन m2, तो सेम प्रोसेस होगा। अब क्या होगा, अब बॉडी B जो है वर्टिकली मूव करेगा डाउनवर्ड और बॉडी A जो है वर्टिकली मूव करेगा अपवर्ड। तो नेट फोर्स एग्जर्ट, इसका मकसद कंपेयर करेंगे, अब जो वेट ऑफ बॉडी A वो लेस देन हो जाएगा टेंशन के, नेट फोर्स एग्जर्शन ऑफ बॉडी A क्या होगा, T माइनस WA। फिर बॉडी ए बी जो है वो मूव करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो फिर टी जो है वो लेस देन हो जाएगा वेट ऑफ बॉडी बी के, तो नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी बी हो जाएगा डब्ल्यू बी माइनस टी। तो जब हम इसको दोबारा ऐड करेंगे टू फाइंड एक्सेलरेशन, तो फर्क क्या आएगा, फर्क सिर्फ ये आएगा कि m2 अब पहले आ जाएगा और m1 बाद में आएगा, बाकी इक्वेशन एज इट इज रहेगी। ये तब आप यूज करोगे जब वेट ऑफ अ बॉडी बी जो है वो ग्रेटर देन हो वेट ऑफ अ बॉडी ए के, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की जो एक्सप्रेशन है वो ये हो जाएगी। और अगर बॉडी ए का वेट ज्यादा है वेट ऑफ अ बॉडी बी के, तो फिर एक्सप्रेशन ये रहेगी m1 माइनस m2। अब ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट की है। अब टेंशन, इन्हीं दो इक्वेशंस को हम आपस में डिवाइड कर देते हैं तो हमें टेंशन मिल जाएगी। अब हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 का m1a डिवाइड m2a, इसका जो राइट हैंड साइड था वो था आपका m1
जी माइनस टी, और इसका सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड है आपका टी माइनस एम टू जी। अब यहां पर ए और ए हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एम वन इंटू टी एम वन टी, एम वन इंटू एम टू जी माइनस का एम वन एम टू जी। अब एम टू को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फैक्टर्स के साथ, एम टू इंटू एम वन जी, एम वन जी इंटू एम टू जी माइनस एम टू टी, माइनस एम टू टी। अब यहां पर टी के टर्म हम रखेंगे एक साइड, एम वन टी, ये माइनस का एम टू टी इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये प्लस का एम टू टी हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस का एम वन एम टू जी इधर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये प्लस का एम वन एम टू डी हो जाएगा, और एक एम वन एम टू जी पहले से ही मौजूद है, दोनों को हम प्लस करते हैं, ये आपका बन जाता है टू एम वन एम टू जी, और इसमें से कॉमन निकल रहा है टी एम वन एम टू टी, तो टी हमें फाइंड आउट करना है, तो ये मल्टीपल में एम वन प्लस एम टू है, ये शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये आपका आ गया टेंशन का फार्मूला, टू एम वन एम टू जी अपॉन में एम वन प्लस एम टू। तो ये एक्सेलरेशन और टेंशन हमने कैलकुलेट किए ऑफ अ मोशन ऑफ टू बॉडीज विच इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग विच पासेस ओवर पुल्ली एंड इन सच अ वे दैट बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली। अब हम इसी से रिलेटेड इसका केस भी है। अब केस भी क्या है, इसमें एक बॉडी जो है वो मूव करेगी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, दूसरी बॉडी जो है वो हैंग्ड होगी वर्टिकली, यानी मूव करेगी वर्टिकली। अब इसी से रिलेटेड इसका केस भी हम डिस्कस करते हैं। व्हेन वन बॉडी moves along with smooth horizontal surface assumed to be frictionless, along with smooth horizontal surface and other body moves vertically by mean of frictionless pulley. So when one body moves along with a smooth horizontal surface and other moves vertically by mean of frictionless pulley. अब ये कुछ ऐसे है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है जहां पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस किया है। ये लेट सपोज करते हैं ये बॉडी ए, इसका मास है m1 जो कि अटैच्ड है विथ वन एंड ऑफ स्ट्रिंग विच पासेस ओवर पुल्ली, और उसका जो दूसरे एंड पर एक दूसरी बॉडी है वो हैंग्ड है वर्टिकली, बॉडी बी, इसका मास है m2। अब वेट की जो डायरेक्शन है नेचुरली वो होती है डाउनवर्ड, बॉडी बी का जो वेट है इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो इस पर जो टेंशन एग्जर्ट हो रही है, टेंशन इज व्हाट, टेंशन इज द फोर्स एक्सर्ट्स ऑन स्ट्रिंग व्हेन वेट ऑफ अ बॉडी और बॉडी इज अटैच्ड टू इट्स वन एंड, तो इसकी डायरेक्शन वर्टिकली जो है वो अपवर्ड होती है एज कंपेयर टू जो है वेट ऑफ अ बॉडी बी। अब यहां पर सिचुएशन चेंज हो जाती है, यहां पर जो टेंशन की डायरेक्शन है वो होती है टुवर्ड्स पुल्ली। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अब मूव करेगा नॉट बिकॉज ऑफ इट्स वेट, क्योंकि इसका वेट जो है वो सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन के साथ हो जाता है बैलेंस। व्हेन अ बॉडी is placed on any horizontal surface, the weight of a body is balanced by surface normal
रिएक्शन। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा। अब ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा टुवर्ड्स पुली और अवे फ्रॉम पुली। वो भी डिपेंड करता है इसकी कंडीशन पर। तो यहां पर टेंशन की जो डायरेक्शन वो टुवर्ड्स पुली है, तो बेसिकली टेंशन की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स द सस्पेंशन ऑफ अ कनेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ कनेक्शन, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टेंशन की डायरेक्शन होती है। अब यहां पर आ जाते हैं कंडीशन पर। इफ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंडीशन जो भी हो, जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन के ऊपर जो फार्मूला लगा वो डिपेंड करता है आपके इस m2 पर। तो कंडीशन पर आ जाते हैं। इफ m1 ग्रेटर देन हो m2 के, ये कंडीशन है। इफ m1 ग्रेटर देन हो m2, तो इसका मकसद है बॉडी ए जो है वो मूव ही नहीं करेगी, डज नॉट मूव। तो किसी किस्म की कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुई है इन द स्ट्रिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मूवमेंट नहीं है, बॉडी डज नॉट मूव। बॉडी दोनों के दोनों बॉडी जो है वो रेस्ट में रहेंगी। अब अगर आप लोगों ने इसको मूव करवाना है तो यू हैव टू अप्लाई फोर्स। अब ये फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, ये फोर्स आप लोगों ने अप्लाई किया ऑन बॉडी ए टू मूव इट अवे फ्रॉम पुली विच इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। तो बॉडी ए जो है वो बॉडी ए कैन मूव अवे फ्रॉम पुली along horizontal surface, along with horizontal surface by applying force, by applying force। ये जो फोर्स है विच इज अगेंस्ट, by applying force which is against the direction of tension, तो बॉडी ए को हम मूव कर सकते हैं अवे फ्रॉम पुली along horizontal surface by applying force which is against the direction of टेंशन। तो उस हिसाब से बॉडी ए पर जो फोर्स एग्जर्ट आप लोगों ने किया टू मूव इट अवे फ्रॉम, वो अगेंस्ट टेंशन के। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसको मजीद हम सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। तो एफ ए के जो बॉडी ए का जो मास हमने सपोज किया m1, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगर ऑब्जेक्ट यानी बॉडी ए जो है वो मूव करता है अवे फ्रॉम पुली, तो बॉडी बी जो है वो वर्टिकली मूव करेगा अपवर्ड। देन बॉडी बी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड। इसका मकसद ये है कि जो टेंशन है इस केस में वो ग्रेटर देन होगा वेट ऑफ अ बॉडी बी। तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्ट्स ऑन बॉडी बी, वो आपका हो जाएगा एफ बी इज इक्वल टू टेंशन माइनस डब्ल्यू बी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम टू ए टी माइनस एम टू जी। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो टू फाइंड एक्सेलरेशन अगेन हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। टू फाइंड टेंशन हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 1, to find acceleration in the string, add equation
1 एंड 2, तो ऐड करेंगे M1 को ऐड करेंगे M2A के साथ, M1A को ऐड करेंगे M2A के साथ, यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 को, और राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। दोनों को जैसे ऐड करेंगे तो प्लस का टी और माइनस का टी हो गया कैंसिल, यहां बचता है आपका सिर्फ माइनस का M2G। तो यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो कॉमन निकल रहा है, M1 प्लस M2, और यहां पर आ गया माइनस M2G। तो एक्सेलरेशन जो है वो आपका आ गया M1 M2A, जो आपका फैक्टर मल्टीपल में उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहां पर नेगेटिव साइन क्यों आई? क्योंकि आप लोगों ने फोर्स अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये आप लोग, अगर कंडीशन कुछ ऐसे होती, इफ M2 या M1 इज लेस देन M2, अगर कंडीशन कुछ ऐसे होती तो बॉडी B जो है वो वर्टिकली मूव होता डाउनवर्ड, और बॉडी A जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव होती टुवर्ड्स पुल्ली। तो यही प्रोसेस हम बार बार अप्लाई करते हैं, और फिर इन दी एंड आपका रिजल्ट आता है सिर्फ और सिर्फ माइनस नहीं आता, बाकी M2 ही आएगा, M2 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन G। अब याद रहे, चाहे M1 कंडीशन जो भी हो, M1 ग्रेटर देन M2 हो या M2 ग्रेटर देन M1 हो, कंडीशन जो भी हो, यहां न्यूमरेटर पे जो मास आएगा वो आएगा हैंग्ड बॉडी का। जो बॉडी हैंग्ड होगी वर्टिकली, मास उसी का आएगा, चाहे वो लेस देन हो चाहे वो ग्रेटर देन हो। तो यहां पर सिर्फ माइनस का फर्क आएगा, बाकी मास आपका न्यूमरेटर में वो ही आएगा। तो टू फाइंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। तो अगेन जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है M1A, इसको डिवाइड करेंगे M2A के साथ। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका था माइनस का T, और इसका जो राइट हैंड साइड, और M2A का जो राइट हैंड साइड है वो आपका है T माइनस M2G। अब ये A और A हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, M1 इंटू T, M1T माइनस M1 M2G। सिमिलरली M2 इंटू माइनस T, ये आपका हो जाएगा माइनस M2T। ये माइनस का M2T है, इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का M1T प्लस M2T, और ये माइनस का M1 M2G, इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा M1 M2G। तो यहां पर कॉमन निकल रहा है आपका T, M1 M2G। तो T आपको चाहिए, तो T आपका आ गया M1 M2G अपॉन M1 M2, M1 प्लस M2। तो ये आप लोगों ने निकाला टेंशन इन ऑन द स्ट्रिंग। अब यहां पर एक जो हमने वर्टिकल केस किया था, केस A, इसमें टेंशन आपका निकला था 2M1 M2G, विच इज ट्वाइस ऑफ अ टेंशन, जो कि अभी हमने केस B पे निकाला है। तो ये हाफ हो गया टेंशन आपका। तो अप टू नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हो। आज जो है हमने मोशन ऑफ टू बॉडीज डिस्कस किए, इसके दोनों केसेस डिस्कस किए, याद रहे इसके 3 केसेस और भी है जो कि हम डिस्कस करेंगे जब हम इंक्लाइन प्लेन टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।